फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मैं टू स्टडी। दोस्तों फाइनली दो इंपॉर्टेंट अपडेट लाया हूं। पहला अपडेट क्या है कि लैब असिस्टेंट का फाइनल एग्जाम डेट आ चुका है। दूसरा अपडेट क्या है कि जेटेड मेंस का 1 to 5 और 6 to 8 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज में लेके आया हूं। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि लैब असिस्टेंट का पीछे पीछे हम लोग पीजीटी वाले चलते हैं और लैब असिस्टेंट 1 महीना डिले चल रहा है अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। अब अकॉर्डिंगली दैट पीजीटी जो है 1 महीना डिले चल रहा है, यानी कि ये जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है आपका, ये वाला जो टेंटेटिव डेट है हम लोगों का पीजीटी का, ठीक है, ये जो आपका जेट एडवांस के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा वीडियो को वॉच करो, सारा चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो टेंटेटिव डेट है किसका, हम लोगों का पीजीटी का, जो 18/8 को होने वाला है, टेंटेटिव डेट है। तो ये टेंटेटिव डेट से आप फिर भी 6-7 दिन आप एक्सटेंड ले सकते हो, यानी कि 24-25 से आपका कंफर्म डेट है कि आप एग्जाम हो जाएगा। दिमाग में माइंड सेट करो कि आपका एग्जाम होने वाला है। ये 1 महीना बचा हुआ है लगभग, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो सॉलिड 1 महीना बचा हुआ है। अब 1 महीना के अंदर पे आप अपना तैयारी को कैसे करोगे? सबसे पहला बात क्या है, जो जेटेड मेंस का है इसका भी मैं बता दूं, इसका सिलेबस आ चुका है जिस चीज का इंतजार था। ठीक है, जस्ट ए मिनट, है ना, ये देखो ये आ चुका है आपका सिलेबस कि आपको चैप्टर वाइज क्या क्या चीज पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा होल्ड रखो, थोड़ा पीजीटी के बारे में बात कर ले, फिर हम आते हैं आपका जेटेड मेंस का। ठीक है, तो आज के तारीख में मैं पीजीटी को बोल रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट गलती से भी कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। नया कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो जहां तक पढ़ चुके हो उसी को, अपना प्रीवियस नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिकॉल करो। और उसी को अब रिकॉल आप कहां से करोगे? सिंपल चीज है, मैं हमेशा जो चीज आपको मैं बोलते आ रहा हूं कि दुनिया पे इससे अच्छा बुक और कुछ हो ही नहीं सकता है। कौन सा? ये जो यूथ कंपटीशन टाइम, मेरा बुक नहीं है, ना मुझे कोई रेफरल इनकम मिलता है, ना मुझे इसका कंपनी का मालिक बोला है कि भाई इसको प्रमोट करो, लेकिन मैं जबरदस्ती बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इस बुक में से अच्छा बुक और कुछ हो ही नहीं सकता है पीजीटी के लिए। क्यों? क्योंकि इस बुक में मोर देन 10,000 12,000 ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो कि सारी पीजीटी लेवल का है। तो अभी आपको क्या करना है, जिनके पास नहीं है ये वाला किताब ले लो जरूर, और इसी किताब से अपना तैयारी करो। हजारों स्टूडेंट हम मेरे से पेपर 2 का नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो है आपके लिए नोट्स बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये आपका पीजीटी जो है ना, ये पूरा पूरी, अगर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी का अगर मैं बात करूं, ये पूरा पूरी आपका यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, मतलब वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना, इसी तरीके से जेटेड मेंस का भी सिलेबस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका सिलेबस कहाँ से कॉपी किया हुआ है। हालांकि अभी तक मैं देखने को टाइम नहीं मिला है, मैं इसका भी एक स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल्स के साथ। ठीक है, बट वेट करो। अब जैसे पीजीटी का जो सोर्स ऑफ सिलेबस का अगर हम बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी, अगर इसका कंटेंट आप नहीं पढ़े हो तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि पढ़ो भी कंटेंट, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन यही है कि जब तक इसका कंटेंट आप नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि चैप्टर को कहां से कहां तक पढ़ना है। इसलिए, और इकोनॉमिक्स कहाँ का है? बीपीएससी का ऑप्शनल का है। जब तक आप इसका कंटेंट नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं एक टेस्ट सीरीज एक ला रहा हूं, जो कि चलने वाला है मेरा 5 तारीख से, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, पेपर 2 का। किन सब्जेक्ट का? हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, बट 5 तारीख के बाद पहले मैं इसका देखता हूं क्या होने वाला है। मेरा ऑलमोस्ट 90% जो मेरा टारगेट है जिसको मैं करवा सकता हूं, 90% स्टूडेंट ऑलरेडी मेरा सीट को बुक कर चुके हैं टेस्ट के लिए। अगर आप अभी तक नहीं किए हो और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी है, तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 6205600622 8145355243। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें हम आपका पेपर 2 का फी है 500 रुपीज, पेपर 1 का है 100 रुपीज। जो पेपर 2 लेता है उसका पेपर 1 फ्री रहता है। और ये चीज मैं आपको नोट्स के समय पे भी मैं किया था कि जो मेरा पेपर 2 का नोट्स लिए हुए हैं उनको पेपर 1 का पैसा मेरा नहीं लगा है। अगर पेपर 1 का कोई लिया हुआ है स्पेसिफिक, उसका फी है ओनली 200। ठीक है, क्योंकि ए टू जेड स्टडी जो है ना, मैं खुद एक गरीब बच्चा हूं, इसलिए सोच भी रखता हूं लो लेवल का कि सब स्टूडेंट्स पे कर पाए। ठीक है, अब पेपर 2 का जो होने वाला है ये आपका 6 अगस्त होने वाला है, ओनली 1 पेपर। इसमें क्या क्या चीज रहेगा? 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट होने वाला है आपका गूगल सीट पे होगा। टेस्ट के बाद आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे वही ग्रुप में, जिस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे
उसी ग्रुप में टेस्ट के बाद 1 तारीख को टेस्ट होगा, 1 तारीख को नहीं मिलेगा, 1 से 5 तारीख तक पहले पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हर एक टेस्ट का एक एक दिन में एक सेट मिलेगा, जहां पे आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटा टाइम रहेगा। सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना पीजीटी लेवल का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं सोर्स निकाल सकता हूं कि सिलेबस का सोर्स क्या है, तो क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं वो क्वेश्चन का भी लेवल जो है वो आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट का ही लेवल का रहेगा, क्योंकि सिलेबस आपका यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो लाके देंगे आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है पीजीटी लेवल का, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कुछ क्वेश्चंस मैं आउट ऑफ सिलेबस भी रख दूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम नहीं होता है जहां पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। उससे आपका ब्रेन को यह पता चलेगा कि मेरा क्या कैपेसिटी है, इसीलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी वहां पे रखने वाला हूं, सो दैट कि आपको पता चल पाएगा कि मेरा लेवल क्या है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस रहेगा, और सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका 110% पीजीटी लेवल को मेंटेन करते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं सोर्स जहां से निकाला हूं उसी लेवल के सारे क्वेश्चंस हम लोग निकालेंगे, क्योंकि सोर्स जहां से रहता है क्वेश्चंस का भी लेवल वही रहता है, ठीक है। अब तो जो स्टूडेंट्स नहीं लिए हैं वो मुझे इमीडिएट बेसिस पे कर लें, सो दैट कि 90% हुआ है, 10% अगर कवर हो जाएगा फिर मैं आपको टेस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। टेस्ट के बाद आपको ये जो 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 टेस्ट होने वाला है आपका पेपर 2 का, 5 टेस्ट में अगर मैं क्वेश्चंस निकालूं तो कितना आपका 750 क्वेश्चन हो रहा है। तो ये 750 क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के बाद आपको आपका ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक तो पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर हम कोई भी नया कंटेंट इस समय हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, पेपर 1 का मैं बात करता हूं। देखो पेपर 1 जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर भगवान ना करे किसी का कोई खराब रिजल्ट हो पेपर 1 में भी, बट किसी का अगर इसमें खराब हो जाता है पेपर 2 में उसका मोर देन 90% चला जाता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग आपका पेपर है, इसमें पास होना मैंडेटरी है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूं, हालांकि ये चीज मैं हमेशा हर एक वीडियो में देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए तो उसको कम से कम मतलब ये मिल पाए, उसका बेनिफिट मिल पाए, उसको नॉलेज मिल पाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1। पेपर 1 जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर पे से आपका 40 नंबर रहता है हिंदी से ओनली, ठीक है। अब 40 नंबर पे से 20 नंबर रहता है आपका हिंदी ग्रामर, और 20 नंबर रहता है आंसर पैसेज को। ये जो 20 नंबर रहता है ये वेरी कॉमन से रहता है, मतलब वही संधि समास कारक जो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेरी सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो 20 आंसिन पैसेज है ये भी बहुत ही कॉमन रहता है। मैं फिर से आज बता दे रहा हूँ, आंसिन पैसेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आंसिन पैसेज को पढ़ना है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ सो दैट कि अब आपका आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। पहले अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चंस को, और फिर आप पैसेज को पढ़ोगे, तो 1 अटेम्प्ट पे ही आप उसका आंसर को डिफाइन कर पाओगे, निकाल पाओगे। अगर आप गलती से पहले पैसेज को पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तो देन यू हैव टू गो अगेन फॉर द, आपको पढ़ना होगा पैसेज पे, क्योंकि जो कि आपका टाइम टेकन वाला चीज है। तो क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद आंसर की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा मुझे बताओ कि 20 नंबर पे मैं ये जो प्लानिंग बता रहा हूं दैट इज विदाउट एनी स्टडी यू कैन क्रैक पेपर 1। बस मैं जो बता रहा हूं इसको समझने का कोशिश करो। 40 नंबर पे से हिंदी, अगर आप 20 नंबर पे से मान लो 12 नंबर लाया हिंदी ग्रामर से, इजीली यू कैन टेक इट। 20 नंबर आंसर पैसेज से मैंने 12 नंबर मांगा आपको आंसर पैसेज से, जो कि आपको ज्यादा आएगा दोनों पे। मैंने मांगा मिनिमम से मिनिमम, आउट ऑफ 40 यू कैन गेट इजीली 25 नंबर। 40 में से 25 नंबर आप इजीली ला सकते हो, ले सकते हो। 25 होने से और कितना बचा हम लोग का, इधर में 5 उधर में 3, 5 3 8 नंबर। अभी ये जो 8 नंबर है ना, ये बड़ी क्रिटिकल चीज है, इसी में लॉजिक लगाने वाला बात है। अब देखो इसके अंदर पे कितना आता है, इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके, झारखंड का जीके, आपका रीजनिंग रहता है, मैथ्स रहता है, कंप्यूटर रहता है। अगर इसका नोट्स पढ़ोगे ना तो 2-3 साल लग जाएगा, गलती से भी नहीं पढ़ना है। क्या करना है आपको, जेएसएससी के, देखो दूसरा चीज, पेपर 1 जो होता है ना वो कोई डेडिकेटेड एग्जाम के लिए नहीं होता है, जान लो। जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको पेपर 1 मिलता है, और ये पेपर 1 का ये जो सिलेबस रहता है ना वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे कॉमन रहता है। आज तक जितना भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है उन सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करो। कहां से मिलेगा, नजदीक किताब दुकान पे जाओ, आपको मिल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट गांव से हैं, कोई हाउस वाइफ है, लड़की है जो नहीं जा पा रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए मेरे से व्हाट्सअप करो 6205600622। आपको मैं क्या करूंगा, ये 22 क्वेश्चन सेट्स में दूंगा, मेरे द्वारा नहीं बना हुआ है, ये जेएसएससी के द्वारा लिया गया डिफरेंट एग्जाम जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा जाता है। उसमें 2000 से 2200 क्वेश्चन मिलेगा। उन क्वेश्चन में से ऐसा 200 क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका, अगर आप 22 क्वेश्चन शीट्स को अगर आप थोड़ा सा फिल्टर लगाओगे
तो आपको क्या मिलेगा, काउंटेबल क्वेश्चंस मिलेगा जो कि डेडिकेटेड रहेगा आपका झारखंड जीके के लिए, काउंटेबल क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपका नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके, रीजनिंग, मैथ्स। तो आप वही क्वेश्चंस को पढ़ो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। आई एम नॉट टेलिंग दैट ये आपका रिपीट हो जाएगा, बट वो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चंस पे आया हुआ है। मैं भी रिपीट हो जाए, मैं नहीं बोल रहा कि वही रिपीट होगा, लेकिन आप उसी को पढ़ो, उतना ही पढ़ो जो ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है। सो दैट क्या होगा कि आप एटलीस्ट आपका जो बचपन से आप क्लास 6-7 से लेकर पीजी तक पढ़ रहे हो, आपके अंदर कुछ है तब ना पीजी पढ़ाई किए हो। सो ये आपका जो प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो आपका काम में आएगा। साथ में ये जो 2000 से 2200 क्वेश्चन मिला के आई बिलीव कि आप आराम से 10-12 नंबर ला सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका 33 नंबर हो गया। ज्यादा परेशान यहाँ पे नहीं होना है। ज्यादा परेशान आपको कहाँ पे होना है, आपको होना है पेपर 2 में। पेपर 2 का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स दुनिया पे नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बोला हूं, कोई शॉर्ट नोट्स आपका काम नहीं करने वाला है, क्योंकि पूरी जो सिलेबस है ना, ये पूरी यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है। वो यूपीएससी क्या लेवल का चीज होता है आप जानते हो कि कोई भी दुनिया पे आज तक एग्जाम नहीं हुआ है कि जो कि इसका शॉर्टकट कोई निकाल ले, ठीक है ना। हालांकि हजारों स्टूडेंट्स मेरे से आई मीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं आपको माना करूंगा कि अभी नया कंटेंट, बिल्कुल नया नोट्स लेके नहीं पढ़ना है। आपको जो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी को आप बार बार रिकॉल करते रहो, उसी को आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर टेस्ट सीरीज पे अगर आपको ज्वाइन होना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जो कि गूगल शीट पे होने वाला है 1 से 5 तारीख तक, आप मेरा इस नंबर से, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। पीजीटी का एग्जाम 110% आपका आ रहा है। अभी भी यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आता है कि सर 26 तारीख को जो आने वाला है उसका क्या होगा। भाई कल किसी ने देखा है क्या? कल किसी ने नहीं देखा है। कल क्या होने वाला इसके ऊपर में आज हम अपना टाइम को बर्बाद ना करें। कोर्ट का राय क्या आएगा, हाई कोर्ट का राय क्या आएगा, जो जिस दिन आया, जिस समय आया, उसी समय सोचो कि आया। अभी दिमाग पे 110% अपने दिमाग को समझाओ कि भाई एग्जाम होने वाला है। इस बार नौकरी नहीं मिलेगा तो आने वाले कब फिर से झारखंड में कब वैकेंसी निकलेगा कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं आपका इसके बारे में, किसके बारे में, जेटेड मेंस के बारे में, ठीक है। देखो जेटेड मेंस का सबसे पहला बात अगर हम बात करें कि मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी में काफी समय लगेगा, यही आधा घंटा का वीडियो होगा पूरा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोटा मोटी ये चीज समझ लो कि आपका नोटिफिकेशन के आने के बाद वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एग्जाम को वही फॉर्म फिल कर पाएंगे जो झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया जेटेट में क्वालिफाइड है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस एग्जाम पे वही बैठ पाएंगे जो ओनली जेटेट क्वालिफाइड है, ठीक है। ये पूरा जिला वाइज का 135 पेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा जो चीज है मैं दिखा दे रहा हूँ। मेन चीज कल एक ठो मैं इसका स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पे सारा डिटेल्स आपका रहेंगे, ठीक है। देखो जो मोटा मोटा चीज है, ये है मोटा चीज क्या, कि झारखंड सरकार के द्वारा 1 से 5 के लिए जो जेटेट परीक्षा आयोजित किया गया है, वो आपका क्वालिफाइड रहना मैंडेटरी है, ठीक है। रेस्ट तो आपको पता है 1 to 5 के लिए जो नॉर्मल सा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वही रहता है, ठीक है। और इसका चीज क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, ठीक है। तो इसके लिए ये 2 मिनट पे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूं। मैं वीडियो तो लाऊंगा, लेकिन मैं मुझे ये जानना है कि मेरा चैनल पे जेटेट मेंस का कितना स्टूडेंट है। अगर आप जेटेट मेंस का स्टूडेंट हैं तो कमेंट करो जेटेट मेंस और आपका नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, सो दैट कि मुझे पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही लेस काउंटेबल स्टूडेंट है जेटेट के लिए, जेटेट मेंस के लिए। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बोलना गलत रहेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, सुपर अपॉर्चुनिटी, सब कुछ बोल सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जेटेट का क्या होगा। भाई जेटेट का एक तो 21 तारीख को एक तो हियरिंग डेट है, एक 25 तारीख को हियरिंग डेट है। देखते हैं अगर फिर से अगर हियरिंग डेट कुछ नहीं मिलता है, उसमें हाईकोर्ट का क्या राय आता है, जैसे कुछ आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप जेटेट मेंस का स्टूडेंट है तो कॉमेंट करना ना भूलें।